नादरीन, आज पार्लियामेंट के इजलास में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे ऐवान का माहौल बदल दिया। नवाज शरीफ ने एक ऐसी हरकत कर दी जो न सिर्फ खुद उन्हीं के लिए बल्कि पूरी नून लीग के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बन गई। लम्हा भर के लिए तो ऐसा लगा जैसे ऐवान की फिजा ही रुक गई हो। हर तरफ कैमरों की चमक और तजस्सुस भरी नजरें नवाज शरीफ और आसिफा भुट्टो की जानिब जमी हुई थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि चंद लम्हों में इतनी बड़ी सियासी अलामत जन्म लेने वाली है जो आने वाले दिनों में हर न्यूज चैनल की सुर्खी बनेगी। ये वही नवाज शरीफ हैं जिन्होंने अपने सियासी दौर में अपनी बदतरीन हरीफ बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हीं के जलसों में बेनजीर की एडिट शुदा और तुहीनामेज तस्वीरें फेंकी जाती थी और उन्हीं के जलसों में बेनजीर को मुख्तलिफ अलकाबात से पुकारा जाता था। सियासत में नफरत और जाती हमलों की वो मुहिम चलाई गई जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। मगर वक्त बदला, इक़्तिदारी की कुर्सी ने फिर अपना रंग दिखाया और आज वही नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ इक़्तिदार में शरीक हैं। इस मौके पर शायद वो खुद को बड़ा बुर्दबार, नरम मिजाज और वसी दिल रखने वाला रहनुमा साबित करना चाहते थे। पार्लियामेंट के इस इजलास में जब आसिफा भुट्टो ऐवान में दाखिल हुई तो कैमरे उन पर जम गए। वो पूरे एतमाद अंदाज में आगे बढ़ती हुई नवाज शरीफ की जानिब आई। नवाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। सबकी नजरें उस एक लम्हे पर मरकूज थी, मगर जो हुआ वो नवाज शरीफ के लिए नाकाबिले यकीन था। आसिफा ने उनका हाथ थामने की बजाय अपना हाथ सीने पर रखा, हल्का सा झुककर सलाम का जवाब दिया और आगे बढ़ गई। नवाज शरीफ का हाथ फिजा में मुल्लिक रह गया, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। नवाज शरीफ के चेहरे के तासुरात लम्हों में बदल गए। वो समझ नहीं पाए कि अब क्या करें। उन्हीं के पास दूसरा रास्ता ये था कि वो आसिफा के साथ पर शफकत से हाथ रखते, जैसे एक बाप किसी बेटी के लिए एहतराम जाहिर करता है। मगर ईसाई शरीफ खानदान में ये रिवायत सिरे से मौजूद नहीं। इसी उलझन में उन्होंने आसिफा के चेहरे को छूने की कोशिश की जो खुद एक गैर मुनासिब अमल लग रहा था। फिर वो फौरन अपने दाईं जानिब खड़े शख्स की तरफ मुतवज्जे होकर उससे मुसाफा करने लगी ताकि सूरत हाल को छुपाया जा सके। मगर तब तक सब कुछ कैमरों में महफूज हो चुका था। नून लीग के अरकानी के चेहरे पर झिझक साफ देखी जा सकती थी। कोई नजरें चुरा रहा था, कोई मसनी मुस्कुराहट के पीछे शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर किसी के लिए भी काबिल फख्र नहीं था। सोशल मीडिया पर वीडियो के क्लिप्स तेजी से फैलने लगे और देखते ही देखते बहस शुरू हो गई कि नवाज शरीफ को आखिर कब सलीका आएगा कि किस मौके पर क्या रवैया इख्तियार करना है। आसिफा भुट्टो ने नहायत महारत और वकार के साथ नवाज शरीफ की पेशकदमी को रद्द किया। उनका ये अमल दरअसल अपनी माँ के खिलाफ होने वाली किरदार कुशी का खामोश जवाब था। वो बोली नहीं, मगर उनका अंदाज सब कुछ कह गया। उन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो अपनी माँ की तजलील करने वालों से महज सियासी मसलिहत के तहत ताल्लुकात नहीं रख सकती। ये उनके वकार और तरबियत का मुजर है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के रवैये ने एक बार फिर साबित किया कि वो आज भी इक़्तिदारी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, चाहे वो खुददारी हो या इखलाकी तवाज़ुन। अगर वो वाकई एक लीडर होते तो इस मौके पर ज्यादा शाइस्तगी का मुजाहरा करते। उन्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए थी कि एक नौजवान खातून से हाथ बढ़ाने की बजाय एहतरामन साथ पर हाथ रखना ज्यादा मुनासिब था, खास तौर पर जब वो उनकी अपनी बेटियों की उम्र की हैं। मगर उनके अमल से यूं लगा जैसे उन्हें ये बुनियादी समाजी आदाब भी नहीं आते। ये वाकया दरअसल इस बात की अलामत भी है कि शरीफ खानदान की सियासी तरबियत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने तक महदूद रही है। उन्होंने कभी मशरिकी रिवायात, इखलाकी इक़्तिदार या अवामी हसासियत को संजीदगी से नहीं लिया। वो सिर्फ सियासी फायदे के लिए हालात के साथ रंग बदलने के आदी हैं। एक वक्त था जब बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क कहा जाता था और आज उनकी बेटी के सामने हाथ जोड़ने की नौबत आ गई। ये तजाद सिर्फ नवाज शरीफ की शख्सियत तक महदूद नहीं बल्कि नून लीग की मजमूई सियासत की अक्सी करता है। इक़्तिदार के लिए उसूलों को बदलना, मुखालिफिन से हाथ मिलाना और जब मौका मिले तो उन्हीं को धोखा देना, यही उनका सियासी नजरिया रहा है। उन्हीं के लिए इज्जत या नजरिया नहीं बल्कि ताकत अहम है। यही वजह है कि उनकी सियासत में एक खास मुनाफिकत हमेशा झलकती रही है। नवाज शरीफ का ये अमल एक ऐसी नफ्सियाती बेबसी को जाहिर करता है जो बरसों की सियासत ने उनके अंदर पैदा कर दी है। वो अब भी खुद को ताकतवर समझते हैं, मगर हकीकत में उनके पास कुछ नहीं बचा। उनका एतमाद मसनूई लगता है। उनकी मुस्कुराहटों के पीछे बेचैनी छुपी होती है। उन्हें हर वक्त ये फिक्र लाहक रहती है कि कहीं उनकी पार्टी के अंदर से भी कोई हाथ ना झटक दे, जैसे आसिफा ने आज झटक दिया। पार्लियामेंट के अंदर इस लम्हे को देखने वाले सब लोग जान गए कि सियासत में वक्ती इत्तेहाद मुमकिन है, मगर माजी के जख्म इतने गहरे होते हैं कि वो किसी मुसाफे से नहीं मिट सकते। आसिफा भुट्टो का इनकार दरअसल एक तारीखी याद दहानी था कि इज्जत पैसे या इक़्तिदार से नहीं, किरदार से मिलती है। और जिस शख्स ने कभी किसी औरत के किरदार पर सियासत की हो वो आज उसी गुनाह के बोझ तले दबा हुआ है। नवाज शरीफ के लिए ये शर्मिंदगी शायद वक्ती हो, मगर ये लम्हा उनकी सियासी जिंदगी पर एक और दाग बनकर रह जाएगा। अब चाहे नून लीग के तर्जुमान जितनी भी सफाइयाँ पेश कर लें, हकीकत यही है कि इस एक मंजर ने बता दिया कि इज्जत का रिश्ता सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बनता है। शरीफ खानदान हमेशा अपनी दौलत और इक़्तिदारी के बलबूते पर इज्जत खरीदने की कोशिश करता रहा है, मगर आज पहली बार अवाम ने देखा कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती बल्कि कमाई जाती है। आसिफा भुट्टो ने अपनी माँ के नजरिए और वकार की हिफाजत की, जबकि नवाज शरीफ एक बार फिर अपने अमल से अपनी सियासी और इखलाकी कमजोरी को अय्यां कर बैठे। वीडियो मुलाहजा कीजिए।
नादरीन, अभी आपने ये वीडियो देखी कि कैसे पार्लियामेंट के अंदर नवाज शरीफ और आसफा भुट्टो आमने सामने आए। वो लम्हा जिसमें नवाज शरीफ ने आसफा भुट्टो से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन आसफा ने बड़े वकार से अपना हाथ सीने पर रखकर उन्हीं के सलाम का जवाब दिया। नवाज शरीफ का हाथ फिजा में मौलिक रह गया और फिर उन्होंने घबराहट में एक अजीबोगरीब हरकत करते हुए आसफा के चेहरे को छूने की कोशिश की। ये लम्हा न सिर्फ नवाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी का बाइस बना, बल्कि पूरे ऐवान में एक गैर मामूली कैफियत तारी हो गई। आपने इस वीडियो में यकीनन देखा होगा कि आसफा भुट्टो ने किस तरह अपनी इज्जत और वकार का ख्याल रखा और अपने अमल से एक मजबूत सियासी पैगाम दिया। वो चाहती तो नवाज शरीफ के बढ़े हुए हाथ को थामकर अपनी माँ के किरदार को पामाल करने वालों से सुलह का तासुर दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वो हाथ बढ़ा देती तो आज यही तस्वीर मीडिया पर गर्दिश कर रही होती और नून लीग के लोग इसे फख्र से दिखा रहे होते कि बेनजीर भुट्टो की बेटी खुद नवाज शरीफ के सामने झुक गई। मगर आसफा ने बड़े वकार के साथ अपने हाथ को सीने पर रखकर इस मंजर को बदल दिया। उनकी एक इशारे ने यह साबित कर दिया कि वो अपनी माँ की इज्जत पर कोई समझौता नहीं कर सकती। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का रवैया देखकर वाकई हैरत होती है। 3 बार मुल्क के वजीर आजम रहने वाला शख्स अगर इतना भी नहीं जानता कि खवातीन के साथ एहतराम से पेश आना किस तरह होता है, तो फिर वो किसी कौम की क़यादत कैसे कर सकता है। उन्हें कम अज कम ये इल्म होना चाहिए था कि मशरिकी रिवायात में खवातीन से हाथ नहीं मिलाया जाता, खास तौर पर जब वो आपकी बेटियों की उम्र की हों। अगर वो वाकई वकार देखना चाहते तो आसफा के साथ पर शफकत से हाथ रख सकते थे, मगर शायद उन्हीं के लिए ये भी अजनबी अमल है। ये सब देखकर यूँ लगता है कि नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में खवातीन की इज्जत करना सीखा ही नहीं। उन्हें सिर्फ सियासी फायदे के लिए औरतों को इस्तेमाल करना आता है। उन्हीं की सियासत की तारीख गवाह है कि उन्होंने हमेशा खवातीन के किरदार को अपने मुखालिफिन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। आसफा भुट्टो की माँ बेनजीर भुट्टो वो पहला और सबसे बड़ा निशाना थी जिनके खिलाफ नवाज शरीफ के दौर में बेशर्मी की इंतहा तक किरदारकुशी की गई। जलसों में उनकी एडिट शुदा तस्वीरें फेंकी गयी, उनके किरदार पर इल्जामात लगाए गए और उन्हें बदनाम करने के लिए पूरा मीडिया इस्तेमाल किया गया। ये वही नवाज शरीफ थे जिन्होंने उस वक्त अपनी सियासी कामयाबी के लिए औरत की इज्जत को मजाक बना दिया। सियासत में मुखालिफत जायज है, मगर जिस तरह बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जाती हमले किए गए वो पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। यही वजह है कि आज जब आसफा भुट्टो ने उनके हाथ को झटक कर इज्जत और वकार से जवाब दिया तो पूरी कौम ने महसूस किया कि जैसे तारीख ने खुद अपनी गलती का बदला ले लिया हो। लेकिन नाजरीन, बात यही खत्म नहीं होती। नवाज शरीफ ने ये रवि सिर्फ बेनजीर भुट्टो के साथ नहीं अपनाई, बल्कि अपने दूसरे सियासी मुखालिफ इमरान खान के खिलाफ भी यही हरबाई इस्तेमाल किया। जब इमरान खान की शादी जमाइमा खान से हुई तो नून लीग के लोगों ने उनके खिलाफ भी इखलाक से गिरी हुई बातें की, झूठे मुकदमा, गलत खबरें और किरदारकुशी की मुहिमात इस हद तक पहुँच गयी कि जमाइमा को पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। उनके खानदान को भी इस मुहिम का निशाना बनाया गया। यही रवैया आज भी जारी है। इमरान खान की मौजूदा अहलिया बुशरा बेगम के खिलाफ नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट्स और तर्जुमान जो जुबान इस्तेमाल करते हैं वो किसी मुहज्जम माशरे की अक्कासी नहीं करती। उन्हें जाती हमलों और झूठे इल्जामात का निशाना बनाया जाता है। एक तरफ नून लीग औरतों के हुकूक की बात करती है और दूसरी तरफ उन्हीं औरतों की तजलील करती है जो उनके सियासी मुखालिफिन से मुंसलिक होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।